Hello, welcome, and good morning to everyone. Myself, Vishal, and I'm one who is taking care of English language admission and vision classes. As we have discussed in our last video, we were discussing about the figure of speech. In the second part, today we are going to talk about the next remaining figure of speeches. The first one of today's lecture is you can see personification. The meaning of personification mean to say, अगर हिंदी में बात करें तो personification का मतलब होता है मानवीयकरण. अगर हिंदी की बात करें तो personification mean to say मानवीयकरण करना. कहने का मतलब जब कभी किसी नॉन लिविंग थिंग्स में किसी लिविंग थिंग के कैरेक्टर या क्वालिटी को शो किया जाता है तो इट बिकम्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अगर कहें हम तो लिविंग बीइंग क्वालिटी, लिविंग बीइंग की क्वालिटी को शो किया जा रहा है किसमें? लाइफलेस ऑब्जेक्ट और या फिर एनिमल्स भी आप ले सकते हैं. लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एनिमल्स, दोनों में से किसी का भी यूज कोई भी हो सकता है. तो पर्सोनिफिकेशन मीन टू से मानवीयकरण करना, सजीव करना. किसको? लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एनिमल्स को. किसके साथ? किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी के साथ. आई थिंक एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह से क्लेरिफाई कर पाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, द मून स्माइल्स. अब यहां पर आप देखने की चीज है, जो मून है वो स्माइल कर रहा है. मून नेवर स्माइल्स बिकॉज मून इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट. और यहां पर स्माइल जो है वर्ड, ये तो क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक लिविंग बीइंग का. इट मींस दैट यहां पर इस वर्ड स्माइल के थ्रू मून को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है. So it becomes one of the example of personification. Moving towards the next example, the flowers are nodding. अब देखिए, nodding mean to say, nod करना means अपने head को move करना. Nodding means head को move करना है. मूव करना मीन्स यस और नो, मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस में एक रिप्लाई देना विद अ साइन ऑफ मूविंग हेड. इट मीन्स नॉडिंग. इसको नॉडिंग कहा जाता है. तो फ्लावर्स यहां पर एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है. इट कैन नेवर बी, इट कैन नॉड. मूव तो नहीं कर सकते ना अपना सर. इट मीन्स इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. मीन्स द मून स्माइल्स, यहां पर पर्सोनिफाइड किया गया है मून को एक ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्माइल के साथ. देखिए, द फ्लावर्स आर नॉडिंग. इन दिस सेंटेंस द फ्लावर्स इज बीइंग पर्सोनिफाइड विद वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, नॉड. ओके, वन मोर एग्जांपल्स. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें शायद हमारी डेली लाइफ में भी मिलते हैं, तो उनको हम शायद समझ नहीं पाते हैं. इन द सेम वे, जैसे कि एक कहावत है, कही भी जाती है, हम जब हम स्टडी में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं या कोई भी गार्जियंस हैं, दे ऑलवेज सजेस्ट अस कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, अपॉर्चुनिटीज एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जो होती है कभी कभार या वंस, मीन्स अपॉर्चुनिटीज नॉक्स एट द डोर वंस इन योर लाइफ. मीन्स यहां पर देखिए आप, opportunity knocks at the door but once in a life. यहां पर आपने समझा होगा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस इन अ लाइफ. हर किसी ह्यूमन बीइंग के, हर किसी के इंसान के लाइफ में एक बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है दैट यू हैव टू ग्रैब. यू जस्ट नीड टू
you just need to recognize, and opportunity always knocks but only once in a life. देखिए यहाँ पर opportunity जो है एक abstract noun है, भाववाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है. We are not going to talk about abstract noun, but opportunities can never be knocked. Can it? Opportunities कभी knocks नहीं कर सकती है, knock नहीं कर सकती है. Means a living being can knock. एक लिविंग बीइंग नॉक कर सकता है. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है किसके साथ? नॉक वर्ड के साथ. तो ओवरऑल हमने सीखा पर्सोनिफिकेशन मीन टू से मानवीयकरण करना. मानवीयकरण मीन टू से किसी लाइफलेस या ऑब्जेक्ट या एनिमल्स में किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करना. अगर जब ऐसा होता है तो वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एनिमल पर्सोनिफाइड हो जाता है, उसमें वह मानवीयकृत हो जाता है. अगर हिंदी में बात करें तो फॉर एन एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल्स लाइक द मून स्माइल्स. मून कैन नेवर बी स्माइल. मींस मून को पर्सोनिफाइड किया गया है ह्यूमन क्वालिटी स्माइल वर्ड के साथ. द फ्लावर्स नॉडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था. नॉडिंग मीन टू से व्हेनेवर you are giving a reply in positively or of negatively sense with a movement of your head. So फ्लावर्स कभी नॉड नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर फ्लावर्स को पर्सोनिफाइड किया गया है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी नॉड वर्ड के साथ. और जो अपॉर्चुनिटी होती है, गाइस लिसन टू मी केयरफुली, कि अपॉर्चुनिटीज कभी नॉक नहीं कर सकती है. इट मींस ये नॉकिंग करना एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी होता है. सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है. आई सपोज बहुत ज्यादा क्लियर होगा. और डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट मोर इन आवर फर्दर क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, ओके गाइस. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरबोले. देखो हाइपरबोले मीन टू से अगर हिंदी में बात करें तो आपने हिंदी में जरूर सुना होगा जिसे कहा जाता है अतिशयोक्ति. देखिए हिंदी में अगर कोई मिस्टेक हो तो डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड. तो हाइपरबोले मीन टू से अतिशयोक्ति. अतिशयोक्ति मीन टू से कोई एक नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल सेंटेंस है जिसे आप बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा बोल दिया जाता है. बढ़ा चढ़ाकर मीन्स इन इंग्लिश एक्सएग्रेटेड स्टेटमेंट. एक्सएग्रेटेड स्टेटमेंट मीन टू से किसी भी बात को जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो इट बिकम्स अतिशयोक्ति मीन्स हाइपरबोले. देखिए जैसे कि क्लास 12th की एक चैप्टर में एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, जैसे कि गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम. इन चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, देयर इज ए स्टेटमेंट गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम. गार्बेज का मीन्स होता है द वेस्ट मटेरियल, द वेस्ट, द रबिश इज बिकम्स गोल्ड. हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद बताइए कि जब गार्बेज है तो गार्बेज कभी किसी के लिए गोल्ड कैसे हो सकता है? तो यहां पर इस गार्बेज को एक्सएग्रेटेड किया गया है और क्या बोला गया है? बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि गार्बेज गोल्ड के समान है, बताया गया है. जैसे कि देयर वॉज फ्लड ऑफ ब्लड, देयर वॉज फ्लड ऑफ ब्लड इन द वॉर. अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहने का मतलब वॉर में खून की नदियां बह गई. इज इट नॉट पॉसिबल? आई थिंक सो गाइस. बट इस सेंटेंस को एक्सएग्रेटेड किया गया है, मींस बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि वॉर में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि खून की नदियां बह गई. इट कैन नेवर बी पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट
यहाँ पर इस सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर इसको एग्जैजरेट किया गया है कि वॉर में खून की नदियां सी बहने लग गई। इट कैन नेवर बी पॉसिबल। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि क्लासरूम में टीचर्स या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जब कभी आपको डाउट्स रहता है तो वो दे यूजुअली टेल्स टू यू दैट कि बेटा अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी हंड्रेड्स ऑफ टाइम, आई एम रेडी टू टेल यू, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू। मीन्स आई हैव टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम। देखिए यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर सेंटेंस में कहा गया है कि मैंने तुम्हें 100 ऑफ टाइम बताया था। मींस हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, 6 से 7 बार, 5-7 बार ही अगर बता कोई सेम सिचुएशन को, सेम कॉर्ड को रिपीट किया जाता है, सेम चीज को एक्सप्लेन किया जाता है तो एक इरिटेशन सा क्रिएट होने लग जाता है। तो इट कैन नेवर बी पॉसिबल कि मैं आई हैव टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम, मैंने आपको 100 ऑफ टाइम बता दिया था, ऐसा नहीं होता है। तो मींस हाइपरबोले वेरी सिंपल गाइस, वेरी सिंपल। देखिए इन माय फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट कि जिस चीज को हम कंसीडर करते हैं एज ए टफ, वो टफ ही बनती है, और किसी भी चीज को अगर हम कंसीडर करें तो वो ऑटोमेटिकली इजी को इजी ही हो जाता है वो। तो देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ आवर लेक्चर फिगर ऑफ स्पीच एक जैसे एक होता है ना हाउआ टाइप में कि हाउ वुड वी एबल टू अंडरस्टैंड और लर्न द फिगर ऑफ स्पीच। नाउ आई थिंक सो, आई सपोज कि जो क्लास स्मूथली हमारी मूव कर रही है उसके थ्रू यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई विच फिगर ऑफ स्पीच इज ओवर देयर इन द स्टेटमेंट। सो बैक टू द पॉइंट वंस अगेन, फिगर ऑफ स्पीच में आज हमने पढ़ा हाइपरबोले। हाइपरबोले मीन टू से अतिशयोक्ति। whenever any statement is being exaggerated, it becomes one of the example of hyperbole। means किसी भी चीज को, किसी भी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है तो वो हाइपरबोले, अतिशयोक्ति हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया था। फर्स्ट एग्जांपल तो आपका सीधा सीधा है क्लास 12th की चैप्टर नंबर 2 में कि गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम। गार्बेज कभी गोल्ड नहीं हो सकता, मतलब इट मीन्स यहाँ पर इस सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर, गार्बेज को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है गोल्ड के जैसा। देयर वॉज फ्लड ऑफ ब्लड इन द वॉर। वॉर में खून की नदियां नहीं बह सकती, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। मीन्स इस सेंटेंस में भी इस जो वॉर था उसको इतना एग्जैजरेट किया गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम, इट कैन नेवर बी। मेरे ख्याल से नॉर्मल वे से आदमी को अगर 4 से 5 बार ही बताने के बाद थोड़ा इरिटेशन सा हो जाता है, तो 100 ऑफ टाइम शायद नहीं सोचा जा सकता है। तो दैट वाज आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। सो गाइस, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एज यू कैन सी द राइम स्कीम। देखिए राइम स्कीम इट इज वन ऑफ द वाइटल पार्ट ऑफ पोएम राइटिंग। जब पोएम राइटिंग किया जाता है तो राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। हालांकि ऐसा इट इज नॉट कंपल्सरी और नेसेसरी टू फॉलो द राइमिंग स्कीम। सम पोएम आर ओवर देयर आल्सो विदाउट एनी राइमिंग स्कीम, दैट इज बीइंग कॉल्ड द फ्री वर्ड्स राइमिंग स्कीम। फ्री वर्ड जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द राइमिंग पैटर्न। We will discuss about them in our upcoming classes or next classes, but today we are going to talk about rhyme scheme। देखिए rhyme scheme, as I have already been told you that rhyme scheme it plays a vital role in poem construction। rhyming scheme का means होता है repetition of sound। जब किसी भी साउंड का बार बार रिपीटेशन किया जाता है, मींस जब सेम साउंड का रेपिटेशन हो तो उन्हें, जब किसी भी पोएम में किसी एक सेम साउंड का बार बार रेपिटेशन हो तो उन्हें क्या किया जाता है, अल्फाबेट अलॉट कर दिया जाता है। अल्फाबेट का कोई भी लेटर अलॉट कर दिया जाता है। फॉर सिंगल साउंड
for single sound, single alphabet means सिंगल साउंड और स्टेटमेंट के लिए एक सिंगल अल्फाबेट अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि इन आर नर्सरी क्लास, एक बहुत प्यारी सी एक नर्सरी क्लास की अगर पोएम हमारा नॉर्मल सा उठाए, जैसे कि पोएम है, आपने सुना होगा गाइस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, then how a wonder what you are। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ती जाएगी, देखिए लेकिन यहां पर साउंड का देखना है अपने को। साउंड देखिए, स्टार एंड आ, दोनों सिंगल है, सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंगल साउंड के लिए, जैसे कि इसके लिए ए अल्फाबेट अलॉट किया गया, इसके लिए ए, अगर सेम साउंड रिपीट हो रहा है इन द नेक्स्ट लाइन्स, तो सेम अल्फाबेट विल बी अलॉटेड टू देम। अगर सपोज दैट यहां पर थर्ड लाइन में कोई डिफरेंट साउंड आ रहा है, तो उसके लिए आप आ जाएगा आपका अल्फाबेट बी, फिर अगर सेम है तो बी, फिर डिफरेंट है तो सी, अगर डिफरेंट है तो सी, लाइक दैट द प्रोसेस विल गो ऑन। मींस राइमिंग स्कीम मीन टू से द रेपिटेशन ऑफ साउंड, किसी भी साउंड का बार बार रिपीट होना, रेपिटेशन होना। और एक साउंड और सेंटेंस स्टेटमेंट के लिए इंग्लिश की अल्फाबेट में से एक लेटर अलॉट कर दिया जाता है, और इसी बेस पे पूरे की पोएम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले मैंने बता दिया कि राइमिंग स्कीम मोस्टली फॉलो होती है वर्स में, वर्सेस में, समझ में आया? तो राइमिंग स्कीम इनटू से रेपिटेशन होगा साउंड का लाइन बाय लाइन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इन फोर्थ लाइन बाय लाइन सभी का साउंड डिफरेंट होता है, तो फिर उनकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी डी, लाइक दैट। कई बार राइमिंग स्कीम अगर दो बार साउंड रिपीट हो रहा है तो ए ए बी सी सी डी डी, लाइक दैट, ऐसे राइमिंग स्कीम फॉलो करती जाएगी। मींस आपको देखना है हर सेंटेंस के लास्ट का साउंड क्या सेम रिपीट हो रहा है। अगर सेम रिपीट हो रहा है तो उसको अलॉट कीजिए एक सिंगल अल्फाबेट। अगर डिफरेंटली वो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसका अटरिंग साउंड आ रहा है, तो इट मींस दैट यू हैव टू अलॉट डिफरेंट अल्फाबेट लेटर। आई थिंक, इज इट क्लियर टू यू नाउ? सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बहुत ही कॉमन एंड इट इज माई वन ऑफ फेवरेट, बहुत फेवरेट है मेरा, एंड इट जनरली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। हिंदी में अगर आपने सुना होगा तो हिंदी में इसका नाम है विरोधाभास। विरोधाभास, इट मीन्स one thing is opposite to another in a strange way। It means एक चीज दूसरी चीज की ऑपोजिट है, लेकिन एक अजीब, एक स्ट्रेंज तरीके से। अगर हिंदी में बात करूं तो अपनी ही बात का विरोध करना। देखिए, जब अपनी ही कही हुई बातों का हम विरोध करते हैं तो वो विरोधाभास अलंकार के रूप में काम में आती है। इट मीन्स व्हेन वन थिंग इज ऑपोजिट टू अदर बट इन अ स्ट्रेंज वे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, I did nothing, I did it well। यहां पर आप साफ देख रहे होंगे कि यहां पर एक स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है I did nothing, मैंने कुछ भी नहीं किया, एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है I did it very well। मीन्स जो मैंने नहीं करना था वो भी काम मैंने बहुत अच्छे से किया। कहने का मतलब कुछ लोगों
के पास अगर कुछ लोगों से आप बात करते हैं तो यू हैव नोटिस्ड दैट सम ऑफ द पीपल ऑलवेज सेज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मींस मुझे शॉप पे बैठना है भाई, दुकान पे बैठना है, या मुझे आज तो घर पे ही रहना है, मुझे आज घर पर ही रहना है। शाम तक जवाब क्या आता है? बिल्कुल